मैं आउट तो नहीं हो जाऊंगा, मैं आउट तो नहीं हो जाऊंगा, मैं आउट तो नहीं हो, तू आउट ही होगा। ये कैच मेरे पास आ गया तो क्या होगा, मेरे तो बॉल लग जाएगी, क्या हो गया, छूट गया तो क्या होगा, तेरे से छूटेगा ही। आप अपनी पूजा पद्धति या इबादत पद्धति के साथ भी गड़बड़ करते हैं, उसमें भी आप मांगते हैं जीऊंगा अपने हिसाब से, इस पल जीऊंगा, अभी जीऊंगा। लेकिन जितने भी लोग आपके इर्द गिर्द हैं वो आपको दूसरी जगह ले जाने को तैयार होता है। आप सोचते होंगे, कई बार मैं बात करता हूँ कि प्रोसेस पे काम कीजिए, प्रोसेस में जाइए, तो आखिर ये प्रोसेस होता क्या है? अगर आप टीचर हैं तो आप ये ना सोचें कि जिसको मैं सिखा रहा हूँ वो क्या सीखेगा, जिसको मैं पढ़ा रहा हूँ वो मेरे लिए क्या सोचेगा, मेरी बेइज्जती तो नहीं हो जाएगी, मेरे को ये पढ़ा के सिखा के मिलेगा क्या। ये सब बातें कैसी आ रही हैं? भविष्य काल को आपके सामने रख रही हैं। या पहले भी इस क्लास में मैं गया था या गई थी, ये मुझे प्रॉब्लम में ले आए थे, तो फिर आपको वो पढ़ाने नहीं देगा या पढ़ाने नहीं देगी। तो रियल में जो काम आप कर रहे हैं उस काम में लीन हो जाएं। उस काम में जब आप लीन होंगे तो मैं कहता हूँ कि ये प्रोसेस है। आप गीत गा रहे हैं, मस्त होके गाइए। आप डांस कर रहे हैं, मस्त होके नाचिए। आप शादी ब्याह में जाते हैं, पार्टी में जाते हैं, क्यों जाते हैं ये आपका लुकआउट है, लेकिन अगर आप जाते हैं तो मन तो कर रहा होता है, लेकिन कोई मुझे लेने आए, पकड़े हाथ और मैं चढ़ जाऊं मंच पे, चढ़ भी जाते हैं, वो एक अलग बात है। कि नशा कर लिया है तो फिर आपको ध्यान ही नहीं है। क्यों? क्योंकि नशे में आपका भविष्यकाल और भूतकाल खत्म हो गया। वही केमिकल, वही दवाई। तो आप मस्त होकर नाचते हैं, आप भूल जाते हैं आपके लिए कौन क्या सोच रहा है। लेकिन अगर आपने नशा नहीं किया तो वहां पर भी मस्त होकर नाचें, भूल जाएं। लेकिन ऐसा हम करते नहीं है, इसीलिए हम प्रोसेस में नहीं आते। मैं इसको प्रोसेस कहता हूँ। आप खेलने गए हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, मैं आउट तो नहीं हो जाऊंगा, मैं आउट तो नहीं हो जाऊंगा, मैं आउट तो नहीं जाऊंगा, तू आउट ही होगा। ये कैच मेरे पास आ गया तो क्या होगा, मेरे तो बॉल लग जाएगी, क्या हो गया, छूट गया तो क्या होगा, तेरे से छूटेगा ही। ये तो बैट्समैन खतरनाक है, क्या होगा, क्या होगा, मैं कैसे बॉल डालूं, कहीं वाइड तो नहीं जा, तेरी वाइड ही जाएगी। लास्ट बॉल पे 6 रन चाहिए। वैसे तो मैं बॉलर अच्छा हूँ, ये मार नहीं सकता, लेकिन पड़ गया तो जनता क्या सोचेगी, पब्लिक क्या सोचेगी, क्या होगा मेरा, मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, तेरी होएगी, छक्का पड़ेगा ही। क्यों? आप प्रोसेस में नहीं है, आप उस स्थिति को नहीं जी रहे। आप बार बार भविष्य की बात करते हैं। कोई भी काम उठा लीजिए आप, किसी भी तरह का, यहाँ तक कि आप अपनी हेल्थ भी बना रहे हैं तो हेल्थ में भी यही नाटक करते हैं, मेरी बॉडी बनेगी नहीं बनेगी, थोड़ा सा दौड़े मैं कितना पतला हो गया, थोड़ा सा कसरत की मेरी बॉडी कितनी बन गई। चेक करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उसमें बावड़े हो जाना बुरी बात है। बुरी इन द सेंस कि वो आपको प्रेजेंट में नहीं रख पाएगी। फिर क्या होगा कि आपका निर्धारित टाइम है, आप कसरत नहीं कर पाएंगे, बार बार आप शीशे के पास जाएंगे, आप बावड़े होंगे, आप बार बार फ्यूचर की सोचेंगे, लेकिन होगा कुछ नहीं। एक कसरत करने वाला ऐसा भी है जो दीवानों की जैसे मदमस्त होकर एक्सरसाइज कर रहा है, उसका जो आउटपुट है वो अलग ही है। तो शरीर के साथ भी आप जाती करते हैं। यहां तक कि आप अपनी पूजा पद्धति या इबादत पद्धति के साथ भी गड़बड़ करते हैं, उसमें भी आप मांगते हैं कि मैं ये कर रहा हूं तो इससे मुझे मिलेगा क्या, ये ऊपर वाले तो मुझे देगा क्या। उसमें भी आपकी मनसा फ्यूचर को लेके होती है। हर जगह आप लालची हैं, हर जगह आप अपनी बदतमीजी को छोड़ने को तैयार नहीं होते, और फिर समाधान पूछते हैं। बीमारी खुद बनाते हैं, फिर समाधान पूछते हैं। फिर कोई समाधान देता है तो फिर उसको मारने के लिए दौड़ते हैं। क्यों? क्योंकि आपको समाधान करना नहीं है, आपको मजा आने लगता है उन समस्याओं के साथ। कभी देखा है आपने कि फांस अगर लग जाए तो वो कुछ देर तो दर्द देती है, लेकिन अंदर अगर पड़ी रह जाए और हम उसको निकालें नहीं तो ठीक है, भीनी भीनी सी खुजली देती है, फिर हम उसके आदी हो जाते हैं। तो ये जो भीनी भीनी खुजली है ना, जो आपके जीवन को काटती है धीरे धीरे, आप इसके आदी हो चुके हैं, आपको मजा आ रहा है। आप सिर्फ प्रश्न पूछते हैं दूसरे को उल्लू बनाने के लिए। दूसरा उल्लू बनेगा नहीं बनेगा ये बात की बात है, लेकिन आप अपने आप को खत्म कर रहे हैं, दूसरा नहीं बनेगा। जिनको सही होना होता है, जिनको समझना होता है, जिनको दम दिखाना होता है, जिनको ये मालूम होता है कि जीवन एक है, वो फैसले ले लेते हैं कि यह जीवन मैं जीऊंगा अपने हिसाब से। क्योंकि मर तो अपने हिसाब से नहीं सकता, जीऊंगा अपने हिसाब से, इस पल जीऊंगा, अभी जीऊंगा। लेकिन जितने भी लोग आपके इर्द गिर्द हैं वो आपको दूसरी जगह ले जाने को तैयार होते हैं। हर वक्त ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, यूं हो जाएगा, तो हो जाएगा में आपका जीवन नाश हो जाता है। ये काम कौन करता है? आपके बड़े। छोटे से बच्चे से शुरुआत की जाती है, छोटे से बच्चे को पीड़ित किया जाता है, उसके दिमाग में भरा जाता है ऐसे हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। छोटा बच्चा सहमा हुआ होता है, डरा हुआ होता है,
हिम्मत नहीं कर पाता। थोड़ी हिम्मत करता है, कुछ भी आगे बढ़ता है तो उसको पिटाई कर दी जाती है, मार दिया जाता है। और अगर घर में, परिवार में कोई ऐसा कैंडिडेट हो जो मैं का शिकार हो, वो सत्यता वाली मैं नहीं, बल्कि मैं तो पता नहीं क्या चीज़ हूँ, ईगोइज़्म का शिकार, अकड़ा हुआ बिल्कुल, ठूंठ, ऐसा व्यक्ति आपका जीवन तबाह कर देगा। लेकिन अगर गहराई से देखेंगे तो वो अपना जीवन तबाह करता हुआ आया है। उसको लगेगा कि मेरा जीवन बहुत शानदार है, उसका जीवन तबाह हो चुका, इसीलिए वो परेशानी में है, कन्फ्यूज़न में है कि मैं क्या करूँ? तो जब उसमें दुर्गंध आ रही है तो वो आपके जीवन में भी दुर्गंध लाएगा ही, वो आपको परेशान करेगा ही कि तू भी ऐसे कर, मैंने ऐसा किया है। और यही रेल की पटरी है, आज इधर, आज उधर, आज उधर, सेम पटरी चलती जाएगी। जीवन की पटरी थोड़ी अलग है, अगर सेम चलेगी तो इसका मज़ा नहीं है। दादा की बेटा माने, फिर उसका बेटा माने, फिर उसका बेटा माने, ये तो चलता चला आएगा। कहाँ से विकास होगा? कहाँ से आगे बढ़ेंगे? तो जो मैं चीज़ कहता हूँ ना प्रोसेस, वो प्रोसेस यही है कि आप प्रेज़ेंट में रहना सीखें, जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें लीन हो जाएँ।